Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to discuss the part 2 of the summary which we were reading. Let's read it out. The points. Excretory system of human consists of 2 kidneys, 2 ureters and urinary bladder and urethra. जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, उसमें 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है. सॉल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद वाटर एज स्वेट. सॉल्ट्स और यूरिया जो होते हैं ये कैसे रिमूव होते हैं? ये वाटर के अलॉन्ग रिमूव होते हैं स्वेट के फॉर्म में. फिश excrete waste substances such as ammonia which directly dissolve in water. फिश जो होती है, जो एक्सक्रीट करती है वेस्ट सब्सटेंसेस अमोनिया के फॉर्म में, वो डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व हो जाता है. बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म. जो बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं और जो लिजर्ड होती हैं, ये तीनों एक्सक्रीट करती हैं यूरिक एसिड सेमी सॉलिड फॉर्म में. वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल. वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से. Nutrients are transported along with water to the entire plant via vascular tissue called xylem. Nutrients जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? ये वाटर के थ्रू होते हैं इंटायर प्लांट में, वाया जो वस्कुलर सिस्टम होता है टिश्यूओं का, उसके लिए, और जिसको हम जाइलम कहते हैं. ठीक है. सो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के संग वो ट्रांसफर पूरे प्लांट में वस्कुलर टिश्यू से होते हैं जो जाइलम है. ओके. द वस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज फ्लोएम. सो फूड के ट्रांसफ़र के लिए जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो फ्लोएम होता है. मतलब वाटर के लिए जाइलम है और फूड के लिए फ्लोएम है. A lot of water is lost by plants in the form of vapor through stomata during transpiration. बहुत सारा पानी प्लांट से ख़त्म हो जाता है या फिर चला जाता है जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है. और वो होता कैसे है? जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स के सरफेस पे, उससे. Transpiration generates a force which pulls up the water absorbed by the roots from the soil. Transpiration का जो प्रोसेस होता है इसमें वाटर जो है वो ऊपर पुल भी होता है, जो ऑब्जॉर्व किया जाता है रूट से, वो ऊपर बहुत अच्छी हाइट तक पुल हो जाता है फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टेम एंड लीव्स. और जब वो सक्शन पुल की वजह से वाटर पुल होता है तो वो स्टेम और लीव्स तक पहुँचता है. ओके. सो विद दिस वी हैव completed this entire chapter. If you have any doubts or queries, do write that in the comment section below and do check out our other videos regarding this chapter. Till then, we keep it till here. Stay tuned to our YouTube channel and thank you so much.